Welcome back to your channel once again and today as you know हमने केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा स्टार्ट किया था एंड चैप्टर वाज द सॉलिड स्टेट. ठीक है, व्हाट वाज द चैप्टर? सॉलिड स्टेट. तो हमने सॉलिड स्टेट में हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया है जिसमें हमने जनरल चीज़ें डिस्कस की थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अमॉर्फल सॉलिड्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज का जो टॉपिक मैंने लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि जो लोग कहते हैं कि यू हैव अ लॉट ऑफ वीडियोज़, आप एक ही चैप्टर के इतने सारे वीडियोज़ क्यों बनाते हो जिसमें का होल चैप्टर इन वन वीडियो. तो बेसिकली मेरा मोटिव ये होता है कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोज़ बनाऊँ जिससे कि ऐसा ना हो कि आपको पढ़ते टाइम बोरियत महसूस हो. ठीक है, इन दैट केस इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट बनाती हूँ. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, दे आर फ्री टू गो, बट आई एम गिविंग माई 110% फॉर यू ऑल सो दैट जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए. ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. हमने ऑलरेडी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं. इनमें पार्टिकल अरेंजमेंट रेगुलर होता है. रेगुलर पार्टिकल अरेंजमेंट इस टाइप का होता है. ठीक है, एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ठीक है, तो इनको ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है क्योंकि ये फ्लो नहीं करते हैं. तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर डिस्कस की थी. तो आज हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्कस करने वाले हैं. इट इज़ जस्ट बिकॉज कि टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमें पढ़ना है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है. थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको 4-5 तरीके के सॉलिड्स पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं. तो जो पहला टाइप है वो है मॉलिकुलर सॉलिड्स. ठीक है, सो ये पहला टाइप है किसका? आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का, मॉलिकुलर सॉलिड. तो मॉलिकुलर सॉलिड है, इसका मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, मतलब किसी मॉलिकुलर सॉलिड को बनाने के लिए जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट रिक्वायर्ड है वो है मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मतलब इन सॉलिड को बनाने के लिए आपके मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं. ठीक, हमें हमारे पास बेसिकली 3 तरीके के सॉलिड्स होते हैं जो कि इस टेबल में मैंने आपके लिए फॉर्मुलेट किए हैं. बट हम इस टेबल को लास्ट में डिस्कस करेंगे चैप्टर के, क्योंकि ये टेबल जस्ट कॉमन टेबल है, इसमें कितना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. वहाँ पर मैं आपको कई सारे ट्रिक्स बताने वाली हूँ एंड वो ट्रिक्स आपको आगे फर्दर बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. ठीक है, दूसरा है आयोनिक सॉलिड्स. तो आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनमें आयन्स होते हैं, कंजुगेट पार्टिकल्स, और ये क्या होते हैं? टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं. ठीक, अभी बेसिक्स हैं हम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है, अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें इन सॉलिड्स की, तो बॉन्डिंग या फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती है आयोनिक सॉलिड में वो कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है. क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये इंसुलेटेड होते हैं सॉलिड स्टेट में, बट जब हम इन्हें मॉल्टन स्टेट में लाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. आपको याद रखना है, इसमें मैं 2 टाइप के आपको कंडक्शन में चीज़ें बताऊंगी. एक सॉलिड स्टेट के रेफरेंस में बताऊंगी और एक मॉल्टन स्टेट के. ठीक है, ये 2 स्टेट के रेफरेंस में आपको हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में. तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. मॉल्टन स्टेट होता है लिक्विड स्टेट. क्या? मॉल्टन स्टेट होता है लिक्विड स्टेट. सॉलिड होता है जैसे सॉलिड्स होते हैं नॉर्मली. ठीक, तो आयनिक सॉलिड्स आपके सॉलिड स्टेट में जो हैं वो क्या हैं? नॉन कंडक्टर्स हैं, मतलब इंसुलेटर्स हैं, और मॉल्टन स्टेट में कंडक्टर हैं. फिजिकल नेचर इनका क्या होता है? ये हार्ड होते हैं पर ब्रिटाइल होते हैं. ब्रिटाइल मतलब जो जल्दी से टूट जाते हैं, लाइक फॉर अ ग्लास. ठीक, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है. एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो. ऐसे इसमें आपको कंपाउंड्स लेने हैं जिनको अगर हम ब्रेक करें तो वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए. जैसे NaCl. NaCl को जब आप ब्रेक करते हो तो NaCl कैसे ब्रेक होता है? Na+ and Cl-. तो ये क्या है? आयंस है. Na+ and Cl- इज अ आयन. ठीक, तो ऐसे कंपाउंड्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं जो कि क्या करते हैं? आपका बेसिकली आयंस प्रोड्यूस करते हैं. राइट. थर्ड टाइप है मेटालिक सॉलिड्स.
क्या है, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव आयंस होते हैं इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो सी है, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, इन इलेक्ट्रॉन्स के सी में ये क्या है, पॉजिटिव आयंस होते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, तो हमारा कहने का मतलब है कि इसके बीच में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक कोई पॉजिटिव आयन होगा। इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे होते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव होते हैं और ये जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, इनमें पॉजिटिव आयन होता है अमंग और इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग होगी इनकी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में और मॉल्टन स्टेट दोनों में। ठीक है, तो क्या है कि सॉलिड एंड मॉल्टन दोनों स्टेट में ये क्या है, कंडक्टर है। फिजिकल नेचर क्या है, हार्ड होते हैं बट मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। ठीक, और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फेयरली हाई होता है, मतलब अमंग हाई कैटेगरी के अंदर ये आता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपका हो सकता है आयरन, कॉपर, योर सिल्वर, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें। ठीक, लास्ट टाइप है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करते हैं, दे आर योर एटम्स। एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है एज विद द नेम कोवेलेंट सजेस्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड और मॉल्टन स्टेट दोनों में। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम एज ऑफ योर प्रीवियस वन, हार्ड और मेलिएबल डक्टाइल होते हैं और टेम्परेचर इनका भी हाई होता है। इनमें जो आपके एनसीईआरटी में 3 जनरल एग्जाम्पल्स हैं वो है SiO2 यानी क्वार्ट्स, योर SiC एंड योर C यानी कि डायमंड एंड C इज योर ग्रेफाइट। ठीक है, तो आपके कोवेलेंट टाइप के ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो ज़बान पर रटे होने चाहिए। SiO2 क्वार्ट्स, ठीक है, दैट इज SiO2 को हम क्या कहते हैं भाई, क्वार्ट्स कहते हैं। और फिर डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, आपको याद होना चाहिए कैसा है डायमंड एंड ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लीजिए। अब बढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस की तरफ। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस बेसिकली होता है रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। मतलब किसी लैटिस के अंदर, लैटिस क्या होता है, ये आपका लैटिस है एक, अगर हम इस टाइप का अरेंजमेंट कर रहे हैं किसी भी क्यूब में, ये आपका एक लैटिस है। क्या है, लैटिस है। तो इस क्यूब के अंदर जब आपके अरेंजमेंट होते हैं पार्टिकल से तो उसे क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। ठीक, तो लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड से हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बेसिकली क्यों, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है एंड जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम अगर मैं इनके क्वेश्चन ट्रेंड्स की बात करूँ तो नीट में ये इस चैप्टर से लगभग के लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, योर बोर्ड्स में आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं अमंग क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर। और आपका MCQs बेसिस पे अगर टर्म 1 टर्म 2 की तरीके आपका एग्जाम्स कहीं पर हो रहे हैं कॉलेजेस या उसमें, ये अगर चैप्टर है तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चंस कंपलसरी हो गए हैं इस चैप्टर से। सो क्वेश्चन ट्रेंड काफ़ी हाई है इस चैप्टर का। सो वी विल बी डूइंग अ स्मॉल स्मार्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड एज सून एज यू कैन सी, राइट। जैसे ही शुरू हो वैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज कंटेंट गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button to share with your friends and subscribe to this channel for such a more content. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.